हेलो बच्चों। तो आज हम नेक्स्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे। इससे पहले हम दो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट मेथड था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड सेकंड था इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो जो आज हम मेथड करेंगे ये हमारा है इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। अगर आपको जो इंटीग्रल्स गिवन होंगे क्वेश्चंस में, इफ़ दे आर ऑफ फॉर्म लाइक, अगर आपको कुछ इस फॉर्म का गिवन होगा, ये आपको इंटीग्रल ना डायरेक्टली देख के पता चल जाएगा कि ये इस फॉर्म का इंटीग्रल है, राइट। और इस फॉर्म का भी हो सकता है और फॉर्म्स भी हैं हमारे पास कुछ। मैं आपको वन बाय वन करके सारी फॉर्म्स करवाऊंगी, उनके प्रूफ्स भी साथ में करवाऊंगी, राइट। चलो बच्चों, अब हम सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म देखते हैं। इफ़ आपको इंटीग्रल में गिवन होता है 1/x² माइनस a²। ए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो इसका जो इंटीग्रल होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ इट इज इक्वल टू 1/2a लॉग मॉड लगा दिया x माइनस ए डिवाइड x प्लस ए हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो फॉर्म्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगी, क्योंकि इक्वेशंस में हम इनका डायरेक्टली जो है यूज़ करते हैं, राइट। तो इसका जो प्रूफ है ना, देखो जो हमारे पास गिवन है x² माइनस a², इट इज ऑफ फॉर्म a² माइनस b²। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी की। तो यहाँ पे मैंने लिखा ये था x² माइनस a², इट कैन बी रिटन एज x प्लस ए एंड x माइनस ए। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में जो यहाँ पे 1 था, हमें यहाँ पे 1 को ही रखना है। लेकिन 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो x प्लस ए माइनस, अगर हम लिख दें x माइनस ए, यहाँ से x एंड x कैंसिल हो जाएंगे और a जो होगा वो क्या बन जाएगा, प्लस ए 2a। और 2a हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डिवाइड भी कर दिया, तो यहाँ से ये 2a कैंसिल हो जाएगा, रह गया तो हमारे पास 1 ही बचेगा ना। तो जस्ट हमने 1 को इस फॉर्म में लिखा सो दैट कि इसके बाद हम इसका इंटीग्रल कर सके, ठीक है। तो 1/2a एज इट इज, इसको हमने इसके नीचे रखा, x माइनस ए के नीचे ये आया, तो हमारे पास ये दो फंक्शंस यहाँ पे आ गए। तो जो ये इंटीग्रल था हमारे पास 1/x² माइनस a², इसको हम अब कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इनका इंटीग्रल तो हमें आता ही है, बेसिक इंटीग्रल से ये, तो इसका आ जाएगा log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगाई है जो हमारे पास होती है log m माइनस log n, इट इज इक्वल्स टू लॉग m/n के इक्वल होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस x माइनस ए डिवाइड x प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये हमारी थी फर्स्ट जो फंक्शन था। देन सेकेंड जो हमारा इंटीग्रल यहाँ पे है, इसमें आ गया देखो a² माइनस x²। यहाँ पे क्या था, x² माइनस a² और यहाँ पे a² माइनस x² है। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, 1/2a। देखो आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे था x² माइनस a², तो हमने यहाँ पे x माइनस ए और नीचे x प्लस ए आया, ऊपर माइनस नीचे प्लस का, x माइनस ए था तो हमने x माइनस में ही यहाँ पे लिखा। यहाँ पे क्या है, a² माइनस x² है, हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस एक्स और x प्लस ए, ये तो सेम ही रहेगा, कैसा भी लिख लो आप इसको। a प्लस एक्स लिखा, a प्लस एक्स, यहाँ पे ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे a माइनस एक्स आ जाएगा। है दोनों देखने में सेम है, जस्ट डिफरेंस है यहाँ पे x² माइनस a² और यहाँ पे a² माइनस x² है, राइट। तो इसका जो प्रूफ है सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो इसका क्या आएगा, देखो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स a प्लस एक्स। उसके बाद हमने यहाँ पे भी क्या किया, a प्लस एक्स, इनको यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, राइट। सो दैट यहाँ से हमारा x कैंसिल हो जाएगा एंड जो a 2a आ जाएगा, कैंसिल आउट करके तो यहाँ पे 1 नहीं रहेगा ना, सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद ये इसके नीचे आएगा एंड a माइनस एक्स जो होगा उसके नीचे ये आएगा, कैंसिल आउट करके हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। देन जो यहाँ पे ये टर्म है इस इंटीग्रल में हम इसको इस फॉर्म में अब लिख सकते हैं और इनकी इंटीग्रेशन आ जाएगी लॉग की टर्म्स में, एंड उसको यही वाली हमने यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमारा ये इंटीग्रल का आंसर भी आ गया। तो नेक्स्ट हमारी है थर्ड इंटीग्रल, जिसमें हमें गिवन है यहाँ पे देखो
एक्स स्क्वेयर यहाँ पे क्या आ गया प्लस ए स्क्वायर आ गया। अब इसका जो आपका इंटीग्रल होगा इट इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, x को a tan थीटा पुट कर दिया। क्यों किया ये मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, x को a tan थीटा पुट कर दिया। देन नेक्स्ट स्टेप में हम इस टर्म का क्या करते होते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। हमने इसका डेरिवेटिव किया, यहाँ से हमारे पास dx की वैल्यू आ गई a सेकेंड स्क्वायर इंटू डी थीटा, राइट। देन हमने इस इंटीग्रल में ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो dx की जगह पे हमने क्या लिखा, ये सारी टर्म आ गई। x की जगह पे a tan थीटा था, a tan थीटा लिख दिया, उसका होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद a यहाँ से हमने बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था। देन यहाँ पे भी a स्क्वायर है और यहाँ पे भी a स्क्वायर आएगा, तो वहां से कॉमन निकाल लिया एंड वी गेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे एंड वी लेफ्ट ओनली विद द इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो हमारे पास इसका इंटीग्रल करके क्या आ जाएगा, थीटा। सो दैट इज वाई हमने यहाँ पे क्या चूज किया, a tan थीटा। x को हम tan थीटा भी यहाँ पे लिख सकते थे, जस्ट a इसीलिए किया सो दैट कि यहाँ से जब हम यहाँ पे a पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ इन दोनों में से हम a स्क्वायर को यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। तो उसके बाद हमने एट द एंड क्या करना है, इस थीटा की वैल्यू को पुट करना है। थीटा हम यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, x यहाँ पे जो a है हम इसको इधर लेंगे तो x अपॉन a हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो tan है वो इसको इधर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। सो थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स x अपॉन a। यहाँ पे थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपके पास इस इंटीग्रल का प्रूफ भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो फोर्थ इंटीग्रल है। तो इस इंटीग्रल में हमें यहाँ पे क्या करना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे रूट आ गया। हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की है लेकिन यहाँ पे रूट की नहीं की, तो इस टर्म का जो आपका इंटीग्रल आएगा इट इज इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट, ये जो यहाँ पे सारी टर्म है ना ये यहाँ पे उठा के आपको एज इट इज लिख देनी है, ठीक है। प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। देखो इसको प्रूफ करने के लिए भी हमने यहाँ पे क्या करना है, एक्स को a सेकेंड थीटा पुट करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है, आपकी जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। अगर तो प्लस होता तो हमने यहाँ पे क्या किया, tan यूज किया। अगर यहाँ पे माइनस है क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर है, तो सेकेंड स्क्वायर में से अगर 1 माइनस होगा तो उसको हम tan थीटा लिख सकते हैं, राइट। तो दैट इज वाई हमने यहाँ पे क्या किया, इसको a सेकेंड थीटा लेट किया, डेरिवेटिव किया। देन उसके बाद इस टर्म में हमने इनकी वैल्यूज को, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। देन देखो यहाँ से a क्या था हमारा कांस्टेंट, ये हमने बाहर लिख लिया। अब इस अंडर रूट में से a स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा एंड सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा। रूट में से, रूट के अंदर अगर कोई टर्म स्क्वायर में होती है, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या होने बचेगा, a। इसको भी हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो इसके बाद जो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है इट इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, बट ये हमारा रूट में है। स्क्वायर tan का जो स्क्वायर है एंड ये रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली tan थीटा और यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे एंड वी लेफ्ट ओनली विद द इंटीग्रल ऑफ सेकेंड थीटा, राइट। और इस सेकेंड थीटा का इंटीग्रल आपको पता ही है, विच इज इक्वल्स टू लॉग मॉड सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा हमारा c1, दैट इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, देखो हमें कुछ ऐसी फॉर्म यहाँ पे चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमने 1 प्लस टू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी होती है, उसमें से हमने यहाँ पे tan थीटा को देखा। tan थीटा क्या होता है, क्या आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो हमारे पास यहाँ पे सेकेंड थीटा का वैल्यू थी
एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पे तो एक्स अपॉन ए आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे tan थीटा को नहीं लिख सकते थे क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए, एक्स एंड ए की फॉर्म में चाहिए इसका इंटीग्रल, नॉट इन द फॉर्म ऑफ सीकेंड एंड tan थीटा, राइट। तो हमने यहाँ पे सीकेंड थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे लिख ली, tan थीटा की हमने सीकेंड की पहले कन्वर्ट कर ली, उसके बाद ये आ जाएगा सीकेंड थीटा की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 उसका रूट। देन इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास यही फॉर्म आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ इंटीग्रल, जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है अंडर रूट, यहाँ पे अब आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका जो इंटीग्रल होगा इट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे x को हम यहाँ पे देखो हमें साइन की समथिंग कुछ फॉर्म में चाहिए, राइट। तो साइन की फॉर्म में चाहिए, हम साइन कॉस थीटा ऐसे कुछ आइडेंटिटीज का यहाँ पे यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे हमने x को यहाँ पे लेट किया a साइन थीटा। जब यहाँ पे हमने इसको a साइन थीटा लेट किया तो इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे स्क्वायर आएगा a स्क्वायर, और वो a स्क्वायर जो होगा बाहर निकल जाएगा एंड वी लेफ्ट ओनली विथ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x को हमने लेट किया, उसका डिफरेंशिएट किया, देन वैल्यूज को यहाँ पे सारी वैल्यूज को हमने जो यहाँ पे ली है उसको यहाँ पे इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड वी लेफ्ट ओनली विद द इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। और थीटा का क्या होता है, सिंपली हमारा 1 का थीटा आ जाता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन थीटा, इसकी वैल्यू हम यहाँ से लेंगे विच इज एक्स अपॉन ए, फिर साइन उधर जाएगा एंड बिकम साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज द सिक्स्थ इंटीग्रल है, जिसमें हमारे पास आता है इंटीग्रेट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। इसका होता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो जो हमारा ये इंटीग्रल है ना, इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो x है इसको a tan थीटा लेट करना है, a tan थीटा लेट किया यहाँ पे, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव किया एंड देन इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। देखो यहाँ से भी a स्क्वायर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में है तो a की फॉर्म में जाएगा, सो दैट यहाँ से a कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ से एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, क्योंकि स्क्वायर है और ये रूट है, तो नीचे एक सीकेंड थीटा बचेगा और यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर है, तो हमारे पास इंटीग्रल आएगा ओनली सीकेंड थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ, एंड इसका इंटीग्रल होता है हमारे पास लॉग सीकेंड एक्स प्लस tan थीटा। अगेन जो हमारा हमने जो फोर्थ वाली की है उसमें भी हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमें आंसर देना था x प्लस समथिंग x एंड a की फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे तो सीकेंड एंड tan थीटा, अगेन हमने यहाँ पे क्या करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर जो थीटा इसकी आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करेंगे, एंड देन यहाँ पे हमने यहाँ से सीकेंड थीटा की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो tan थीटा है उसको हम x अपॉन a की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन सीकेंड थीटा को यहाँ पे इसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो सीकेंड थीटा हमारे पास आ गया अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। उसके बाद जस्ट हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और आपके पास सॉल्व करके इस इंटीग्रल की ये वाली फॉर्म आ जाएगी। देन हमारे पास नेक्स्ट कुछ और है, 4 और हमारे पास कुछ ऐसे इंटीग्रल्स हैं, इनका मैं आपको जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो साथ में यूज इनका बताती जाऊंगी कि इनका यूज हम कब करना है और कैसे करना है, राइट। तो चलो अब हम हमारी एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है 3x स्क्वायर डिवाइड x टू द पावर 6 प्लस 1। देखो जो x टू द पावर 6 है इसको आप x क्यूब ब्रैकेट लगा दियो, उसका स्क्वायर ऐसी फॉर्म में लिख सकती हो ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे समथिंग क्या है 3x स्क्वायर, कि अगर यहाँ पे हमारे पास x क्यूब होता उसका हम डेरिवेटिव कर दें तो वो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये टर्म हो सकता है कैंसिल हो सकती है हमारी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, x टू द पावर 6 को हम ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड देन x जो क्यूब है उसको हमने यहाँ पे क्या किया t। क्योंकि आपको मैंने बताया था ना जब हमने डेरिवेटिव ये सब्स्टिट्यूशन वाले किए थे कि आपको कैसे सोचना है कि कोई ना कोई टर्म यहाँ से हमारी कैंसिल हो सकती है, और कैंसिल होके हमारा जो इंटीग्रल है वो बेसिक इंटीग्रल में बन जाएगा,
राइट तो यहाँ पे उसके बाद हमने एक्स क्यूब को टी लेट किया, देन जब डेरिवेटिव किया तो हमारे पास ये आया, एंड देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो आप यहाँ से कि हमारे यहाँ से 3x² और यहाँ से भी 3x² क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, राइट। एंड वी लेफ्ट ओनली विद द इंटीग्रल ऑफ 1/t² प्लस 1। अब 1 है, इसको आप 1² लिखो, ये तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो, आपको डायरेक्टली देखने से पता चल जाएगा, यहाँ पे हमने ये किया था इंटीग्रल 1/x² प्लस a², इसका होता है हमारे पास 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो दैट इज वाई आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे आप इनको डायरेक्टली याद रख लो, क्वेश्चंस को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पे कौन सी फॉर्म का यूज करना है। अब ये यहाँ पे एग्जैक्टली सेम फॉर्म है, बस x की जगह पे यहाँ क्या हो गया, t हो गया, a की जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इसका आंसर क्या आएगा हमारा, देखो 1/a, a यहाँ पे क्या है 1, tan इनवर्स, यहाँ पे क्या था x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा t, a है नीचे, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एट द एंड आपको t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। t हमने लेट किया था यहाँ पे x³, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया tan इनवर्स x³ प्लस c आ जाएगा, राइट। देन सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है 1 डिवाइड, यहाँ पे आ गया अंडर रूट। अब मैंने आपको अंडर रूट वाली फॉर्म्स भी करवाई थी, तो यहाँ पे 1 प्लस को 4x² है। अब जो यहाँ पे 4x² है, इसको भी तो आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2x का होल स्क्वायर, 2x का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4x², राइट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे जो हमारा 1 है, हम अगर इसका स्क्वायर कर दें तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, a² प्लस यहाँ पे x²। नो डाउट आपका यहाँ पे 2x है, राइट, चाहे आपका 4x हो, यहाँ पे कोई भी टर्म हो, यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ वेरिएबल होना चाहिए और यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका इंटीग्रल होता है हमारे पास ये, राइट। तो इसमें हमने क्या किया, ये वाला इंटीग्रल का यूज किया, एंड वी विल गेट, देखो इसका आ जाएगा सबसे पहले log x, क्या है यहाँ पे, तो x ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो x है ना वो 2x है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, प्लस मैंने कहा था कि जो यहाँ पे टर्म होगी ना वो उठा के एज इट इज हमें यहाँ पे लिख देनी है। तो जो भी यहाँ पे नीचे टर्म थी वो हमने एज इट इज लिख दी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो 1/2 है ये यहाँ पे कैसे आता है, देखो 1/2 जब हमने प्रॉपर्टीज की थी, बेसिक्स जब किए थे इंटीग्रल्स के, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा जो फंक्शन है ax प्लस b की फॉर्म में आता है, तो जो भी हमारा कोफिशिएंट ऑफ x होता है, राइट, उसको हम क्या लिखते हैं, जो भी आंसर में हमारा फंक्शन आएगा ना उसके साथ डिवाइड कर देते हैं। तो जहाँ पे हमारा x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, राइट, तो इससे हमने क्या किया, 2 को डिवाइड कर दिया। तो थर्ड क्वेश्चन है, देखो इसमें हमारे पास गिवन है dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे क्या है 1। अब आप इसका इंटीग्रल कैसे करोगे, आपको तो फॉर्म क्या नोन है, दैट अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, x² होता प्लस a² होता, अंडर रूट x² प्लस a² होता, लेकिन हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 2 माइनस एक्स, ये तो हमें आता ही नहीं है। तो जो चीज़ यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी उसको आपने क्या करना है, लेट कर लेना है। जैसे हमें यहाँ पे 2 माइनस एक्स दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पुट कर देना है, 2 माइनस एक्स को t कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करके क्या आ गया, इसका 0 माइनस 1 आ जाएगा, एंड dt का dt अपॉन dx में इधर लेगी। देन आपने यहाँ पे इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। dx को आप क्या लिख सकते हो, माइनस dt डिवाइड अंडर रूट 2 माइनस एक्स का आपने t सब्स्टिट्यूट किया, स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा। आप माइनस को यहाँ से बाहर निकाल के लिख लो, एंड वी लेफ्ट विद द इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन अंडर रूट t² प्लस 1 का। अब इसका इंटीग्रल तो आपको पता ही है, हमने किया था इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड अंडर रूट, यहाँ पे था हमारा x² प्लस क्या था, a²। अब यहाँ पे जो 1 है इसका आप स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर तो आपका 1 ही रहता है, तो इसमें हम जो हमारा ये वाला इंटीग्रल था ये वाला यूज कर log mod x प्लस ये वाली टर्म हमें यहाँ पे एज इट इज लिख देनी है, इट इज x²
प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमें अब यहाँ पे डायरेक्टली ये वाली फॉर्म यूज करनी है। तो ये देखो क्या बनेगा, माइनस एज इट इज रहेगा, राइट। अब यहाँ पे क्या आएगा, लॉग मॉड जो x है यहाँ पे वो हमारा क्या है, इट इज t है, राइट। प्लस जो यहाँ पे फॉर्म है ना, इसको हमने डायरेक्टली यहाँ पे एज इट इज ही लिख देना है, एंड इट इज टी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। जो हमने यहाँ पे लिखा एग्जैक्टली हमें वही यहाँ पे लिख देना है। प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड एट द एंड हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पे t था हमने इसको लेट किया था 2 - x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - x प्लस, देखो जब आप यहाँ पे 2 - x लिखते हो तो आपका यही वाला इंटीग्रल बन जाएगा 2 - x प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आप चाहो तो इसको नेक्स्ट आगे भी सॉल्व कर सकते हो। 2 - x² की जो आइडेंटिटी है a - b² वाली ओपन करके और लॉग की प्रॉपर्टीज लगा के हो सकता है, अदरवाइज यहाँ तक भी आप इसको कर सकते हो। अब जो हमारा 4th क्वेश्चन है, देखो इसमें हमें गिवन है इंटीग्रेट करना है 1/9 - 25x का स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कोई कांस्टेंट है और यहाँ पे है कोई वेरिएबल, राइट। तो आप यहाँ पे जो 9 है उसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, एंड 25x² को क्या लिख सकते हो, 5x का होल स्क्वायर। बात तो सेम ही रहेगी। अब जैसे आपका था लास्ट सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया, वहां पे भी समथिंग कुछ ऐसी फॉर्म थी, 2x था वहां पे, है ना। तो वहां पे हमने डायरेक्टली कर दिया था। और अगर आपको वहां पे प्रॉब्लम आती है कि यहाँ से अगर 2x आ गया तो उसको कैसे करना है, तो आप उसको सब्सटीट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे ये वाली फॉर्म यूज करनी है, क्योंकि डायरेक्टली देखो देखने में यहाँ पे पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, कुछ समथिंग कांस्टेंट का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, कुछ वेरिएबल का स्क्वायर आएगा, राइट। तो मुझे यहाँ पे इस 25x को, जो यहाँ पे इसका स्क्वायर है, राइट, इसको यहाँ से रिमूव करके ओनली मुझे क्या चाहिए, वेरिएबल की टर्म चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5x को लेट करेंगे t, देन डेरिवेटिव किया, वैल्यूज को हमने यहाँ पे क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। उसके बाद 1/5 जो था ये कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में हमारे पास रह गया ओनली इंटीग्रेट 3² - t²। जो 3 है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस यहाँ पे वेरिएबल का, ये फॉर्म बन गई ना हमारे पास। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे इसका इंटीग्रल याद होगा तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1/5 एज इट इज, और इसका हमारे पास आएगा साइन इनवर्स x के यहाँ पे t है डिवाइड बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो यहाँ पे कांस्टेंट है ना a, आपको इसका स्क्वायर नहीं लिखना, जस्ट a लिखना है। a स्क्वायर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, राइट। तो ध्यान से लिखना, आप यहाँ पे a को 9 मत लिख देना, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 3 आएगा। देन हमारा 5th क्वेश्चन है जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है 3x 1 + 2x टू द पावर 4 को। अब यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर करते हैं, इसको 3x को अभी भूल जाओ, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, 2x द पावर 4 है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे x यहाँ पे क्या करूँ, स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे x² का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। जो यहाँ पे x टू द पावर 4 है उसको हम यहाँ पे x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब हम यहाँ पे x² का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x आएगा, राइट। तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो x है ना, ये ऊपर वाला नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस x² को t लेट किया, जब इसका डेरिवेटिव किया तो हमारे पास ये आ गया फॉर्म। उसके बाद हमने इसी इंटीग्रल में इनकी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास यहाँ पे देखो क्या आएगा, 3x एंड डिवाइड 1 प्लस यहाँ पे 2 था और x² को हमने यहाँ पे t लेट किया, dx हमारे पास क्या आ गया यहाँ से dt/2x। तो यहाँ से हमारा x एंड x कैंसिल हो जाएगा, 3/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे, देन dt। अब यहाँ पे भी देखो आपने ध्यान से देखना है कि 1 का स्क्वायर करो तो 1, यानी यहाँ पे हमें क्या गिवन है, किसी कांस्टेंट का स्क्वायर है, प्लस ये यहाँ पे क्या है, किसी वेरिएबल का स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे जो 2 है आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में कैसा लिख सकते हो, आपको पता है कि अगर हमारा स्क्वायर रूट में कोई टर्म उसके अंदर स्क्वायर में हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, और उसके अंदर क्या है, x² है, तो हमें पता है कि ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे ना, हमारे पास क्या जाता है, ओनली x। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको क्या लिख देंगे, √2 × t
का होल स्क्वायर, सो दैट जब आप इसको ओपन करोगे ये अंडर रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड टी का स्क्वायर आपके पास एज इट इज रहेगा, आपकी फॉर्म भी नहीं चेंज हुई। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कोई ना कोई ऐसी टर्म हमने यहाँ पे देखी थी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन रही है ना, उसका इंटीग्रल हमारे पास ये होता है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा देखो 3/2 एज इट इज रहेगा, देन 1/a। अब यहाँ पे a हमारा क्या है, a यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ इट इज 1, राइट। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद आएगा tan इनवर्स x, x हमारा यहाँ पे क्या है अंडर रूट t, तो ये पूरी टर्म आएगी। a की वैल्यू क्या है 1। अब यहाँ पे भी t जो हमारा ये वेरिएबल है इसके साथ क्या है अंडर रूट t, जब भी इसके साथ कोई वेरिएबल होगा तो उसे हमें यहाँ तो उसको हमें डिवाइड में लिख देना है। तो √2 को हमने यहाँ पे डिवाइड में लिख दिया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 को। तो यहाँ पे जो x टू द पावर 6 है, सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे x क्या है हमारा स्क्वायर है। तो इफ x टू द पावर 6 को हम लिखें x क्यूब देन उसका होल स्क्वायर, तो जब हम x क्यूब को यहाँ पे लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमने इसको x क्यूब को लेट किया, t डेरिवेटिव किया, वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हमने, एंड यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल आ गया 1 माइनस टी का होल का स्क्वायर, राइट। देन जो ये वाली फॉर्म है इट इज अ फॉर्म लाइक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, ठीक है। तो उसका इंटीग्रल भी हमने यहाँ पे किया था, तो वही डायरेक्ट इंटीग्रल यूज करके हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। अब देखो जो हमारा 7th क्वेश्चन है, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है x माइनस 1 डिवाइड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे हमें गिवन है x माइनस 1 और नीचे हमें एक फंक्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको 2 फंक्शंस में लिख लेंगे, राइट। तो हमारा एक फंक्शन आएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा इंटू dx। दूसरा फंक्शन आएगा यहाँ पे माइनस लगा दिया एंड यहाँ पे हमारा आएगा इंटीग्रेट 1 डिवाइड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, राइट। तो यहाँ पे हम इन 2 इंटीग्रल्स को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारा ये वाला इंटीग्रल है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, क्योंकि जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं वी विल गेट 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। तो यहाँ से x एंड x क्या हो जाएंगे कैंसिल एंड वी लेफ्ट ओनली विद द इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट t का आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इंटीग्रेट क्या आएगा, x एज इट इज रहा यहाँ पे, अंडर रूट इसकी जगह पे t आ गया, dx की जगह पे क्या आएगा dt अपॉन 2x आ गया। यहाँ से x कैंसिल हो गए एंड 1 अपॉन अंडर रूट t का, यानी कि t टू द पावर माइनस हाफ का करना है हमें इंटू विद रिस्पेक्ट टू t के साथ, एंड 1/2 जो है यहाँ पे कांस्टेंट, इसको हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया। तो इसका इंटीग्रल करके हमारे पास आएगा t टू द पावर माइनस हाफ, यहाँ पे +1 करेंगे और नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। ये 2 ऊपर जाके ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे कैंसिल हो जाएंगे एंड v लेफ्ट यहाँ पे हमारे पास आएगा t टू द पावर हाफ, यानी कि अंडर रूट t एंड t की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे जो हमारा ये इंटीग्रल है ना, इसकी फॉर्म हमने देखी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस किसके ए स्क्वायर। 1 को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसका स्क्वायर भी लिख सकते हो, राइट। तो हमारी यहाँ पे जो फॉर्म थी ना ऐसी हमने की थी dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जो भी टर्म होती है हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इसी इंटीग्रल का हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड ये हमारे फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू है। लेट अस सपोज कि ये हमारा अगर फर्स्ट इंटीग्रल है एंड सेकेंड इंटीग्रल आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम अपना सेकेंड इंटीग्रल को देखते हैं। तो इसका देखो क्या आएगा, इट इज लॉग मॉड x यहाँ पे x ही है प्लस जो भी यहाँ पे नीचे टर्म है वो हमें यहाँ पे डायरेक्टली लिख देनी है, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 1,
1 का स्क्वायर लिखो चाहे 1 एज इट इज लिखो, दोनों यहाँ पे सेम ही रहेंगे, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, और एट द एंड आपको दोनों को यहाँ पे कंबाइन करके इस इंटीग्रल का आपके पास आंसर आएगा √x² -1 प्लस log x प्लस √x² -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट हमारा जो 8th क्वेश्चन है, देखो इसमें भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे x² गिवन है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, x² का कुछ यहाँ पे देखना है कि जो डेरिवेटिव करके यहाँ पे टर्म कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पे हमें गिवन है x⁶, इसको अगर हम यहाँ पे लिखें x³ का होल स्क्वायर, तो x इसका क्यूब का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास 3x² आएगा, और यहाँ से x² और ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो दैट इज वाई हमने इसको ऐसे ओपन करके इस टर्म को यहाँ पे लेट किया, और उसके बाद यहाँ पे ये सारी वैल्यूज को इस इंटीग्रल में हमने सब्स्टिट्यूट किया। a⁶ था वो कांस्टेंट था, तो उसको हमने अभी तक एज इट इज रखा, राइट। तो यहाँ से देखो x² कैंसिल हो गया, 1/3 कांस्टेंट था वो हमने बाहर लिख लिया, एंड वी लेफ्ट ओनली विद द इंटीग्रल ऑफ 1/this टर्म। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे समथिंग कुछ क्या होगा, वेरिएबल है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर आएगा और कांस्टेंट का स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a³ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बन गया x² प्लस a²। इसमें हम ये वाला इंटीग्रल यूज करेंगे एंड वी विल गेट 1/3 log x, यहाँ पे हमारा t था, प्लस जो भी इंटीग्रल यहाँ पे होगा डायरेक्टली आपको वो यहीं पे लिख देना है, एंड एट द एंड t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, विच इज x³ आ जाएगा, राइट। देन हमारा जो 9th क्वेश्चन है, देखो इसमें हमारे पास क्या है, sec² x डिवाइड tan² x प्लस 4 है। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो tan x होता है, ये आपको देख के पता चल जाना चाहिए अभी तक तो, कि जो tan x होता है उसका जो डेरिवेटिव होता है हमारे पास क्या होता है, sec² x होता है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं sec² हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे tan x को क्या लेट किया, t, राइट। उसके बाद डेरिवेटिव किया, वैल्यूज को इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट किया, कैंसिल आउट करके ये sec² x हमारे पास सिंपल इंटीग्रल बचा 1/√t² प्लस a²। तो जो हमने यहाँ पे यूज किया वही इंटीग्रल आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, और आपका आंसर आज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है 1/√x² प्लस 2x प्लस 2 को। तो यहाँ पे हमें x² प्लस a² की फॉर्म भी नहीं गिवन है, और ऐसी कोई भी फॉर्म नहीं गिवन है जो हमने पर्टिकुलर कुछ इंटीग्रल्स किए थे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, विच इज x² प्लस 2x प्लस 2, राइट। हमने इसका क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके इसको हम x या तो प्लस, जैसे हम लिखते हैं a प्लस b² उसकी फॉर्म में बनाएंगे, या a माइनस b² की फॉर्म में बनाएंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए देखो यहाँ पे हमें गिवन है x, इसका स्क्वायर है, राइट। फिर है हमारे पास यहाँ पे प्लस 2, a क्या है हमारा x, यहाँ पे क्या आएगा, b आएगा, राइट, और प्लस यहाँ पे 2 गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास x² प्लस 2a। अब यहाँ पे कौन सी टर्म हम यहाँ पे लिखे सो दैट कि हमारे पास 2x आ जाए, 1 लिख सकते हैं। तो ये बन गया 2ab, यानी कि जो b है हमने यहाँ पे एक बार ऐड करना है उसका स्क्वायर और एक बार माइनस करना है। तो यहाँ पे 2a जो b है इसके आगे क्या है, प्लस का साइन है, तो ये हमारी जो आइडेंटिटी बनेगी इट इज x प्लस 1 होल स्क्वायर और x² 2ab एंड b द स्क्वायर। सो हमारे पास क्या बचा, 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू प्लस 1, राइट। तो हमने यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। देन जो हमारा इंटीग्रल रहेगा विच इज गिवन x² प्लस 2x प्लस 2, इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट एज इट इज रहेगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसके बाद हमें अब यहाँ पे इंटीग्रेट करना है dx डिवाइड अंडर रूट x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कोई वेरिएबल है जिसका हम स्क्वायर कर सकते हैं,
प्लस यहाँ पे कांस्टेंट है विच इज 1, 1 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1 होता है, राइट। तो यहाँ पे हमें ये वाला जो इंटीग्रल है इसके फॉर्म का यूज करना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे x+1 है, तो इसका क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको पुट कर दो, जो चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी उसको हमने क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूशन। तो इसकी हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आएगा dx इज इक्वल टू dt, देन हमारा यहाँ पे इंटीग्रल बन जाएगा dt अपॉन, इसको हमने t पुट किया +1, तो इसकी इंटीग्रेशन तो अब इसके हिसाब से हम कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास log x, यहाँ पे है t और जो टर्म यहाँ पे है उसको आपने एग्जैक्टली एज इट इज लिख देना है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड एट द एंड जो t है हमने उसको लेट किया x+1, राइट, प्लस आ जाएगा √x+1। जब आप इसको ओपन करते हो या तो आप इसको x+1 होल स्क्वायर +1 लिख सकते हो, और अगर आप इसको ओपन करके भी सॉल्व करोगे तो आपके पास x² + 2x + 2 जो होगा इसके अंदर आ जाएगा, एंड दिस इज आंसर ऑफ 10th क्वेश्चन। नाउ जो हमारा 11th क्वेश्चन है इसमें हमारे पास देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन यहाँ पे है x² का कोफिशिएंट 9। जब भी आपका ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो कोफिशिएंट है ना x² का, इट मस्ट बी 1 होना चाहिए, तभी आप उसको कंप्लीट द स्क्वायर जो है कर सकते हो, ठीक है। तो इसको इसका कोफिशिएंट x² का 1 बनाने के लिए यहाँ से हमने क्या करना है, 9 कॉमन निकाल लेना है। तो यहाँ पे आएगा इट इज़ x² + 6/9, 9 के साथ हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लस 5/9, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे इट इज़, अगर हम इसको लेके चलते हैं ओनली, इट इज़ a² + 2, a हमारे पास क्या है, x है, b हमें अभी तक नहीं पता, एंड प्लस 5/9 है वो हमें यहाँ पे गिवन है, राइट। तो यहाँ पे हमें बनाना है 6/9 चाहिए, इस टर्म का x का जो कोफिशिएंट है 6/9, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे टर्म हम ऐड करें सो दैट कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, 6/9। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 3 डिवाइड्स 9, क्योंकि 3 × 2 क्या होता है, 6, डिवाइड में 9 × x, सेम टर्म बन जाएगी। यानी हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 3/9 का स्क्वायर ऐड करना होगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा, देखो अब 2ab जो है उसके आगे क्या है, प्लस, तो कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a हमारा x है, प्लस b क्या है, इट इज़ 3/9 का होल स्क्वायर, और उसके बाद 5/9 एंड जो माइनस है इन दोनों को आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, और इनको सॉल्व करके प्लस आ जाएगा, इट इज़ 4/9, राइट। तो यहाँ पे जो 9x² ये पूरी टर्म थी ना, हमने इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेट dx डिवाइड, जो 9 है वो आपका एज इट इज रहेगा, और जो यहाँ पे ये टर्म है उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, यानी कि इट इज x + 3/9 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं विच इज 2/3, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 का करोगे तो 9 आ जाएगा। अभी यहाँ से जो 9 है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट, उसको हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 3/9 होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। तो हमें अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, और इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हमें नोन है। इसमें हम कौन से टाइप का इंटीग्रल यूज करेंगे, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड x² + a² का, लेकिन यहाँ पे जो x² है उसके साथ 3/9 भी है, तो यहाँ पे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कि ओनली हमें dx अपॉन x² + a² का ही इंटीग्रल नोन है, राइट। यहाँ पे हमें 3/9 का नहीं पता, तो आप इसको क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो, और उसके बाद आपका इजीली जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो इसके बाद जो ये इंटीग्रल होता है इसका हमारे पास इंटीग्रल आता है
1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, राइट। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको t पुट करेंगे, तो पुट x प्लस 3/9 इज इक्वल टू t। जब आप इस टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो इंटीग्रल होगा ना वो बन जाएगा dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt, एंड यहाँ पे हमने इसको t लेट किया, राइट, प्लस 2/3 है इसका स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, ये तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। अब आपका ये वाली फॉर्म जो हमने यहाँ पे इंटीग्रल यूज करना है इस फॉर्म का बन गया है, राइट। तो आपका आंसर आएगा 1/9 एज इट इज रहेगा। अब देखो इनटू 1 डिवाइड a जो है यहाँ पे क्या है 2/3 जो आपका कांस्टेंट है, 2/3 यहाँ पे लिख लिया, tan इनवर्स आएगा, x क्या है हमारा t, तो t आ गया, डिवाइड a क्या है 2/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब 3 ऊपर जाएगा, जब 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ से कैंसिल होके क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1, 3 ऊपर गया, 9 इंटू 2 tan इनवर्स, राइट, 3t/2 प्लस c। देन हमें यहाँ पे क्या करना है, जो t हमने यहाँ पे लेट किया था x प्लस 3/9 इसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, सो 3 2 6 आ गया, tan इनवर्स 3/2 एंड द वैल्यू ऑफ t इज x प्लस 3/9 प्लस यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट हमारा 12th क्वेश्चन है। इसमें भी आप अगर देखोगे नीचे हमें क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। तो इसको भी हमें क्या करना होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका हम कोई आइडेंटिटी बनाएंगे, या तो a प्लस बी स्क्वायर की बनेगी या a माइनस बी स्क्वायर की बनेगी। वो डिपेंड करेगा कि आपका जो x है ना उसका जो कोफिशिएंट है उसके आगे प्लस का साइन है या माइनस का। अगर तो प्लस का साइन होता है तो हमारा a प्लस बी स्क्वायर की बनेगी, इफ इट इज माइनस का हो जाएगा तो a माइनस बी स्क्वायर की बनेगी, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ना उसके आगे नेगेटिव है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस माइनस को यहाँ से बाहर निकाल लिया, एंड हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हमें इनको क्या बनाना है, जो हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल्स हमने किए हैं उनके फॉर्म में लेके आना है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा है a का स्क्वायर प्लस 2a हमारा x है, लेकिन हमें यहाँ पे जो b है वो नहीं पता, तो b कैसे चूज करेंगे, हमें यहाँ पे 6x चाहिए। 6 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 3 को ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 7 एज इट इज आया। b जो है हमने यहाँ पे 3 लिया, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हम एक बार ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे इसका स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास ये बन जाएगा x प्लस, अब प्लस बना यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, क्योंकि 2ab के आगे क्या था, यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 16 आ गया। तो यहाँ पे माइनस जो 7 था एंड जो माइनस यहाँ पे क्या बनेगा 9, इन दोनों को करके हमारा क्या आ गया 16। सो यहाँ पे अब हम जो ये वाली टर्म थी ना एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 को हमें इस फॉर्म में लिख सकते हैं। माइनस एज इट इज बाहर ही रखा हमने, ये वाली फॉर्म यहाँ पे एज इट इज लिखती, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, 16 माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर हो गया। अब हमने यहाँ पे देखो जो 16 है ये हमारा किसी कांस्टेंट का स्क्वायर आएगा विच इज 4 का स्क्वायर होता है, एंड जो x प्लस 3 है ये हमारा वेरिएबल का है। तो यहाँ पे ये टर्म हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, तो हमने क्या किया, इसको लेट कर लिया t, डेरिवेटिव किया, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारा है 13th क्वेश्चन है। इसमें भी हमारे पास गिवन है x माइनस, ये क्या है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके फैक्टर्स होते हैं, है ना। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। देन अब मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवा दिए हैं ऐसे, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा कि कैसे उसको सॉल्व करके हम जो हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल्स हैं उनके फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका कंप्लीट द स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस है
माइनस लगाया, देन क्या होता है हमारे पास 2, ए क्या है हमारे पास x है, यहाँ पे b अभी नहीं पता, हमें यहाँ पे क्या चाहिए 3x चाहिए। तो 3 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 3/2 लगाना पड़ेगा, सो दैट कि 2 and 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल गेट -3x, राइट। +2 का हमने एज इट इज लिखा, उसके बाद b हमने क्या लिखा यहाँ पे 3/2। तो यहाँ पे एक बार क्या करेंगे b का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और एक बार माइनस, सॉल्व करके ये अब हमारे पास आएगा a माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो 2ab था उसके आगे यहाँ पे किसका साइन था, माइनस का, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, बाकी जो कांस्टेंट रह जाएंगे उनको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1/4। देन अब हम इस इंटीग्रल को इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड अगेन इट इज ऑफ फॉर्म 1/4 किसका स्क्वायर बनेगा, 1/2 का स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया, x माइनस 3/2 लेट किया, सब्स्टिट्यूट किया इसको t, देन डेरिवेटिव किया, उसके बाद इस इंटीग्रल में इनकी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की, सो दैट कि हमारा जो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल्स किए थे उसकी फॉर्म में ये हमारा बन जाए। एंड इसकी जब आप इंटीग्रेशन देखोगे तो वो हमारे पास आएगी log mod t प्लस √t² माइनस 1/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एट द एंड आपको यहाँ पे जो आपने t लेट किया उसकी वैल्यू को क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो नेक्स्ट हमारा 14th क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पे भी हमें कौन सी इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे और उसके बाद आपके पास इजीली जो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल्स किए थे ना उनकी फॉर्म कोई ना कोई एक फॉर्म तो बन ही जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, देखो x² के आगे क्या था, माइनस, हमने यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लिया, सो दैट इट बिकम्स x² माइनस 3x माइनस 8। अब इसका आप क्या करोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे। जब आप इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म बनेगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा इट इज 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रल है वो ये बन जाएगा, जिसको हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी उसको हमने इसकी फॉर्म में बना लिया, सो दैट हमारे पास ये जो हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल्स थे उनकी फॉर्म में बन जाए, राइट। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, x माइनस 3/2 को लेट करना है t। क्यों करना है, क्योंकि हमें इसको कौन सी फॉर्म में बनाना है, dx अपॉन यहाँ पे किसी कांस्टेंट का स्क्वायर होगा माइनस यहाँ पे x का स्क्वायर होना चाहिए, ना कि x माइनस 3/2। तो यहाँ पे ये टर्म प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हमने इसको लेट कर लिया t, डेरिवेटिव किया, वैल्यूज को यहाँ पे इस इंटीग्रल में पुट कर दिया और सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास ये इंटीग्रल आया और इसकी हमें इंटीग्रल नोन था विच इज साइन इनवर्स x अपॉन a होता है। तो यहाँ पे आपका जो x है वो t है एंड a जो है इट इज √41/2 आ जाएगा प्लस c, राइट। तो एट दी एंड आपको यहाँ पे t जो आपने लेट किया था उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, जो कि आपका क्या आएगा, x माइनस 3/2, एंड ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा है 15th क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है एक, और यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम ही वे होगा कि दीज आर द फैक्टर्स हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो जब आपके पास फैक्टर्स गिवन होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर लोगे, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला स्टेप ही करना है, करके आपके पास यहाँ पे एक बन जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर का। अब यहाँ पे भी a माइनस बी का बना, क्योंकि 2 के आगे क्या था, यहाँ पे आपका नेगेटिव का साइन था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका बन जाएगा x माइनस a प्लस b/2 का होल स्क्वायर माइनस इस कांस्टेंट का स्क्वायर। और इसमें भी हमें इस टर्म को यहाँ पे लेट करना है t लेट करके हमारा इंटीग्रल बन जाएगा t² माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। और इसका इंटीग्रल हमें नोन है विच इज जो हमारा होता है इंटीग्रेट dx अपॉन x² माइनस a² का अंडर रूट का इंटीग्रेशन जो होता है विच इज लॉग ऑफ, यहाँ पे आपका x आता है प्लस अंडर रूट, जो यहाँ पे टर्म होती है वो एग्जैक्टली यहाँ पे लिखनी होती है। एंड देन आपको यहाँ पे जो आपने t को लेट किया था दिस वन, वो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, उसको सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज 16th क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि 16th क्वेश्चन में नीचे तो हमें यहाँ पे गिवन है 2x² प्लस x माइनस 3।
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे ऊपर भी हमने जितने भी इक्वेशन अभी तक किए हैं उनमें ऊपर क्या गिवन होता था 1, लेकिन यहाँ पे क्या है 4x + 1। तो अब नीचे देखोगे कि इफ अगर मैं इस टर्म का यहाँ पे डेरिवेटिव करूँ, क्या आएगा हमारे पास 2x² का 4x आ जाएगा, x का 1 और इसका 0, मीन्स मुझे यहाँ पे 4x + 1 यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको लेट करके ना, जब हमने इसको किया 4x + 1 आ जाएगा, ठीक है, dx = dt। देन हमने देखो उसके बाद 4x + 1 था, इसको हमने लेट किया √t, dx का क्या आएगा हमारे पास dt/4x + 1। तो यहाँ से ये दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। इंटीग्रेशन किसकी बचेगी, ओनली t⁻⁻½ की। तो ये आपका सिंपल हो गया कि इसमें हमने कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं यूज़ किया, सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारे इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन थी हमने यहाँ पे वो वाली यूज़ की, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्टली दिख रहा था कि हमारी कोई ना कोई टर्म को लेट करने से जो इंटीग्रल में टर्म गिवन है वो कैंसिल आउट हो यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आप इसको कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है x + 2 डिवाइड √x² - 1 गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ऊपर यहाँ पे प्लस का गिवन है और नीचे हमें यहाँ पे एक ही फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पे हमने दो फंक्शंस बना लेने हैं, x डिवाइड √x² - 1 एंड प्लस 2 डिवाइड √x² - 1 का। इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको हम अलग से करेंगे। देखो जब आप यहाँ पे इस फंक्शन को देखोगे ना, तो आपको क्लियरली दिखना चाहिए कि यहाँ पे x² है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। तो यहाँ पे जब आप x² का करोगे ना, तो आपके पास क्या आएगा, डेरिवेटिव करके 2x आएगा। तो कहीं ना कहीं आपका x एंड x कैंसिल हो जाएगा। सो इस इंटीग्रल को हम इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। इसका इंटीग्रल हमारे पास करके ये आ जाएगा। देन जो हमारा सेकेंड इंटीग्रल है, इसमें हमारे पास डायरेक्ट जो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल्स किए हैं उनकी फॉर्म का यूज होगा, जो कि हमारे पास होती है इंटीग्रेट dx/√x² - a² वाली। तो उसका इंटीग्रल हमने यहाँ पे यूज करके हमारा ये वाला आ गया। 2 कांस्टेंट था, इसको हमने इंटीग्रल से बाहर लिख लिया, राइट। तो एट द एंड हमने क्या करना है, इस इंटीग्रल का लिखना था कि इसको इंटीग्रेट करके क्या आता है I1, एंड जो I2 इंटीग्रल था उसको हमने यहाँ पे दोनों को इकट्ठा लिख दिया। एंड दिस इज आंसर ऑफ द 17th क्वेश्चन का, राइट। देन हमारा जो नेक्स्ट है, यहाँ पे हमारा जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन का हम यूज़ करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। मैं जस्ट आपको एज इट इज़ अभी बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में हमने कैसे किया है। जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमें गिवन है 5x - 2 डिवाइड 1 + 2x + 3x²। तो यहाँ पे भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, है ना। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया, 5x अपॉन इस फंक्शन को लिखा, -2 अपॉन इस फंक्शन को लिखा। करने को आप इन दोनों को इकट्ठा भी कर सकते थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको एज इट इज इसको सॉल्व करना होगा तो आप कैसे करोगे। लेकिन अभी आप अगर देखो, यहाँ पे हमें ये एक फंक्शन गिवन है, नीचे एक फंक्शन मान लो, इसके हमने 2 इंटीग्रल्स बना लिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो क्या देखना है, जो यहाँ पे अगर हमारी टर्म आती है 5x कुछ डिवाइड, यानी ऊपर भी हमारे पास कुछ वेरिएबल की टर्म आती है और नीचे भी अगर हमारे पास यहाँ पे गिवन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डेरिवेटिव करना है, जो हमारा डिनोमिनेटर का होगा उसका डेरिवेटिव करना है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे न्यूमिनेटर होता है ना, इसको हमें क्या लिखना होता है, 5x = एक कांस्टेंट लगाएंगे यहाँ पे, देन इनटू जो हमारा यहाँ पे डेरिवेटिव आया डिनोमिनेटर का करके, प्लस यहाँ पे एक और कांस्टेंट आएगा b। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व किया। देन वी आर गोइंग टू कंपेयर द कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे x जो है इसका कोफिशिएंट है 6 है और इधर क्या है आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। देन 2a + b, ये हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का अगर हम इधर देखें कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं है, सो इट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि a की हमें यहाँ से नोन है, मिल गई वो हमें, जो हमने यहाँ से x का कोफिशिएंट देखा था, ठीक है। तो उसके बाद हम जो यहाँ पे 5x है उसको क्या लिख सकते हैं,
ए की वैल्यू हमारे पास 5/6 आ गई, 6x + 2 आ गया, प्लस बी की वैल्यू क्या आई -5/3 आ गया, राइट। देन हमारा जो फर्स्ट इंटीग्रल है I1 इट बिकम्स 5x अपॉन जो ये वाली टर्म थी इट इज इक्वल्स टू 5x को हमने क्या लिखा यहाँ पे, हमारी ये वाली टर्म बन गई। तो यहाँ पे 5x की सारी वैल्यू हमने रख दी एंड डिवाइडेड बाय जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एज इट इज ही अभी तक हमने लिख रखी है, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखो यहाँ पे क्या किया, पहले तो यहाँ तक हमने 5x की वैल्यू को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास दो इंटीग्रल्स बन जाएंगे, एक तो 6x + 2 के नीचे ये वाली टर्म -5/3 के नीचे ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो ऐसे हमारे पास फर्दर क्या बनेंगे, दो और इंटीग्रल्स जो होंगे वो बन जाएंगे, राइट। देन इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या यूज करना होगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्यों यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखोगे 3x² + 2x है, तो 3x² का जब आप डेरिवेटिव करोगे वी विल गेट 6x आएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 0, तो कहीं ना कहीं ये टर्म कैंसिल हो रही है ना। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, इस टर्म को लेट करना और सिंपली मैं कहूँ बाय सब्स्टिट्यूशन से करना है। इंटीग्रेशन जो बाय सब्स्टिट्यूशन हमने की थी उससे ही आपको ये वाले इंटीग्रल जो है वो सॉल्व करना है। अब जो सेकंड है, ये हमने ऐसी बहुत सी टाइप्स कर चुके हैं जो हमारे पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स हैं, उनसे ये सॉल्व होगा। यहाँ पे जस्ट हमें क्या गिवन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपको क्या करना है यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना होगा और उससे ही आपका जो ये वाला इंटीग्रल है वो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो था दैट इज I2 इंटीग्रल, यहाँ पे भी हमारा सेम वही बनेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने से ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी जब आप इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे ना तो आपके पास एक फंक्शन आ जाएगा कोई एक फॉर्म का x², जैसे आपका यहाँ पे बनेगा dx/x² + a², राइट। तो उसका हमारे पास ये आ जाएगा इंटीग्रल। देन सेकंड और जो हमने थर्ड यानी जो हमारा I1 इंटीग्रल और I2 था ना, उसको हमने यहाँ पे फर्स्ट जो इक्वेशन थी पुट कर देना है एंड ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ना तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, इसमें हमारे पास यहाँ पे गिवन है 6x + यहाँ पे 7 है एंड डिवाइड में अंडर रूट क्या है, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जस्ट आपके क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होते हैं उसके फैक्टर्स ही यहाँ पे गिवन है। अब लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, जो 5x - 2 गिवन था ना, वहाँ पे हमने 5x की अलग बनाई थी एंड 2 को अलग एक इंटीग्रल बना दिया था, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 6x + 7 को हम इकट्ठा लेके चलेंगे, ठीक है। करना ये भी आपका थोड़ा इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ, एक बार रिपीट करती हूँ कि इसको हमने कैसे करना है। देखो आपको दिमाग में क्या रखना है यहाँ पे कि जो न्यूमिनेटर है ना उसको आप क्या लिख सकते हो, न्यूमिनेटर इट इज इक्वल्स टू जो एक कांस्टेंट a लगाया इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव भी मैंने यहाँ पे करके लिखा, प्लस यहाँ पे b आ जाएगा। a एंड b बोथ आर कांस्टेंट। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा, कंपेयर करने होंगे कोफिशिएंट्स। कंपेयर करके a एंड b की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देन अब आप यहाँ पे 6x + 7 को क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे जो a है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 2x - 9 एज इट इज, प्लस b क्या आ जाएगा 34, डिवाइड अंडर रूट में हमने इसको एज इट इज रखा। देन हमने इन दोनों को अब अलग अलग इंटीग्रल्स में करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक इंटीग्रल ये बनेगा, सेकेंड ये, इसको हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके ही सॉल्व करना है। और जो हमारा ये वाला इंटीग्रल है इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, बाय इंटीग्रेशन, बाय जो हमारी सब्स्टिट्यूशन थी, राइट। तो क्योंकि हमने यहाँ पे देखा 2x आएगा जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे -9 + 0, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 2x - 9 जो है हमारा वो कैंसिल हो रहा है। सो दैट इज वाई हमने यहाँ पे क्या किया, बाय सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर किया, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3√t डिवाइडेड बाय हाफ आ जाएगा, प्लस 34 log mod x - 9/2 प्लस, और जो आपका अंडर रूट में था वो टर्म यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी, प्लस c आ जाएगा। एट दी एंड जो आपका t आपने यहाँ लेट किया था वो हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। देन हमारा नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन है। तो 20th क्वेश्चन में हमने यहाँ पे
इंटीग्रेट करना है एक्स प्लस टू डिवाइड अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो नीचे देखने में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया। यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव था तो माइनस को हमने कॉमन लिख लिया, सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ गया। देन इसका हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, ए स्क्वायर माइनस 2a 4x चाहिए, उसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया, b था, एक बार उसका स्क्वायर ऐड करना था और एक बार माइनस, सो ये हमारे पास बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। इट इज इक्वल्स टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, सो इट बिकम्स 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे जो x प्लस 2 था, ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है आपका, यहाँ पे भी हमने क्या करना है, जो न्यूमिनेटर है उसको क्या लिख सकते हैं a इंटू डेरिवेटिव क्या आएगा ऑफ डिनोमिनेटर प्लस यहाँ पे b। तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का हमने यहाँ पे लिखा, ये आ गया, राइट। तो हमने सेकेंड एंड थर्ड जो हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाली हैं उनको हम जो गिवन इंटीग्रल है यहाँ पे यूज करेंगे। तो x प्लस 2 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस हाफ 4 माइनस 2x प्लस 4, तो यहाँ पे लिखा, एंड डिवाइड जो यहाँ पे हमारा 4x माइनस एक्स स्क्वायर था, इसकी वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली, आप बाद में भी कर सकते हो, राइट। तो 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख लिया। देन हमारे दो इंटीग्रल्स बनेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके हमारा ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 21st क्वेश्चन है, जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है x प्लस 2 डिवाइड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसमें भी हमें क्या करना होगा, देखो ऊपर भी x प्लस की फॉर्म में और नीचे भी हमारे पास किस फॉर्म में गिवन है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, जो न्यूमिनेटर है उसको क्या लिखना होगा, इट इज इक्वल्स टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर आएगा प्लस b एक कॉन्स्टेंट। सॉल्व करके कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स करके आपके पास यहाँ पे a एंड b की वैल्यूज आ जाएगी, a इज इक्वल्स टू हाफ आ जाएगा एंड b की वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट। देन उसके बाद हमने यहाँ पे इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी आप बाद में भी कर सकते हो और पहले करके रख लो, क्योंकि ये तो हमें यूज यहाँ पे करना ही है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले इसको निकाल के रख ली इसकी वैल्यू, राइट। कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया तो ये हमारे पास बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। देन हमें ये दोनों इक्वेशंस को इस गिवन इंटीग्रल में यहाँ पे यूज करना है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे, ये इंटीग्रल बन जाएगा। देन हमने यहाँ पे इन दोनों को दो इंटीग्रल्स बनाएंगे इनके, एक हमारे पास 2x प्लस 2 डिवाइड बाई दिस टर्म का बनेगा, दूसरा हमारे पास ओनली इसका बनेगा, राइट। और इसकी इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म की होती है, जो हमने की थी पर्टिकुलर इंटीग्रल्स में, राइट। और तो यहाँ पे हम किस मेथड का यूज करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन का ही यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको ओपन करके देखोगे ना तो आपके पास यही चीज बनेगी, और जब आप इस टर्म का डेरिवेटिव करोगे ना तो इट इज 2x प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। और दोनों इंटीग्रल्स को सॉल्व करके हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, उसमें भी हमें जैसे हम लास्ट 3-4 क्वेश्चंस करते आ रहे हैं वैसे ही सेम क्वेश्चन है, ये आप एक बार खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार। तो हमने क्या करना है, जो न्यूमिनेटर है उसको क्या लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट लगाया a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, राइट। उसके बाद इनको सॉल्व करके कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करके हमारे पास a एंड b की यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। और इसका क्या करना होता है, हमें नीचे जो गिवन होता है इसका हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना होता है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके हमारे पास ये आ गया, इन दोनों की वैल्यूज को हमने इस गिवन इंटीग्रल में पुट कर देना है, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो इंटीग्रल्स ऐसे बन जाएंगे। फर्स्ट जो यहाँ पे इंटीग्रल बनेगा ये हमारा किससे होगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकंड जो हमने इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में पर्टिकुलर इंटीग्रल्स देखे थे उसी की यहाँ पे फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पे हमारी कौन सी फॉर्म बन रही है, इट इज़ 1/x² माइनस a² की। तो वो वाले फॉर्मूलाज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देन 23rd क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जैक्टली इसी मेथड से होगा, इसको भी आप एक बार खुद से ट्राई करके देखना। यहाँ पे भी जो आपका न्यूमिनेटर है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, इट इज इक्वल्स टू a
जो यहाँ पे हमने ऐसे लिखा a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ओनली डिनोमिनेटर का यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का प्लस यहाँ पे b, उनको सॉल्व करके a एंड b की आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। देन इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, दोनों वैल्यूज़ को इस गिवन इंटीग्रल में पुट करो। जैसे यहाँ पे आपके पास 2 इंटीग्रल्स बने थे वैसे ही आपके पास इस क्वेश्चन में भी 2 इंटीग्रल्स बन जाएंगे और उनको आपको सॉल्व करना आता ही है, राइट। देन हमारा 24th क्वेश्चन है जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है 1/x² प्लस 2x प्लस 2। अब तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जब आप इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे आपके पास क्या फॉर्म बन सकती है, यहाँ पे 2x के आगे क्या है प्लस, सो डेफिनेटली यहाँ पे बनेगा प्लस की फॉर्म आएगी x² प्लस a² और उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास नोन ही है 1/x² प्लस a² की 1/a tan इनवर्स x/a होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है सो दैट ये हमारे पास एक पर्टिकुलर इंटीग्रल्स की फॉर्म जैसे ही बन जाए। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा इट इज tan इनवर्स x+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन जो आपका 25th क्वेश्चन है तो इसमें हमारे पास गिवन है 1/9x माइनस 4x का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे x² के आगे जो नेगेटिव है उसको हमने क्या करना है, यहाँ से बाहर निकाल लेना है, ठीक है। तो 4x² माइनस क्या बचेगा 9x आ जाएगा। देन यहाँ से हमने क्या करना है, इस 4 को बाहर निकाल लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो x² होता है उसका कोफिशिएंट क्या रहना चाहिए, हमेशा 1, यानी कि +1 का रहना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और कोई उसके साथ 1 2 3 4 कुछ भी नहीं उसके साथ लगा होना चाहिए, सिंपली एज इट इज x² होना चाहिए। इसका कोफिशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करके इसके बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे करके हमारे पास ये आ गया। तो नेक्स्ट हमें जो है हमने यहाँ से 9x माइनस 4x² की वैल्यू को निकाल लिया। देन आपको ये वाली वैल्यू को इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर देना है और इसको उसको सॉल्व करके हमारे पास इसका आंसर आएगा 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 डिवाइड बाई 9 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ तक हमने अपनी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट कर ली है। जितने क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के मैंने आपको सभी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।